नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प हमारे देश की शानदार ऑटो कंपनी दोस्तों, पर जिस प्रकार से ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है उसका खामियाजा हीरो मोटोकॉर्प के शेयर को भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से मार्केट में पिछले साल रैली हुई उसमें पूरे ऑटो सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हीरो मोटोकॉर्प अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। नया 52 वीक हाई लगा के वहां से भी ये 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस शानदार ऑटो कंपनी में 40% की करेक्शन दोस्तों, जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है मात्र 15-16 के पी मल्टीपल पे आजकल ये ट्रेड करता है, तो इस सस्ती वैल्यूएशन के हिसाब से बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का ये परफेक्ट कैंडिडेट है। या जिस प्रकार से ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, हीरो मोटोकॉर्प को अवॉइड करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार सपोर्ट जोन में आ चुकी है, तो आपको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारे निफ्टी इंडिया विजार्ड के जितने भी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड होते हैं वो अपने दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग तरतीब से कवर करते हैं। काफ़ी स्टॉक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अपने फेवरेट सेक्टर का फेवरेट स्टॉक मिल जाएगा। अगर आपका फेवरेट स्टॉक अभी तक हमने कवर नहीं किया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आगे आपके पसंदीदा स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प जो कि पहले हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, ये हमारे देश के आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक है दोस्तों। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा की, हीरो होंडा हमारे देश की निफ्टी की उन 13 कंपनियों में एक है दोस्तों। जब 1996 में निफ्टी की शुरुआत हुई तो उसमें 13 कंपनियां अभी तक ऐसी हैं जो तब से लेके अब तक निफ्टी में बनी हुई है, उसमें हीरो होंडा भी एक है। ये भी इसके लिए एक माइलस्टोन है। ये इंडिया की नहीं, दुनिया की भी नंबर 1 ऑटो कंपनी है। हीरो ग्रुप जो कि दोस्तों मुंजाल फैमिली द्वारा चलाया जाता है, पवन मुंजाल जी बहुत रिस्पेक्टेड आइकॉनिक बिजनेसमैन है हमारे देश के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। कुछ साल पहले इसका नाम होता था दोस्तों हीरो होंडा, जो कि इसका ज्वाइंट वेंचर था जापान की होंडा कंपनी के साथ। 2010 में इन्होंने अपना जो ज्वाइंट वेंचर था वो खत्म कर दिया, क्योंकि उस ज्वाइंट वेंचर की एक कंडीशन थी कि हीरो होंडा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ हमारी 2 नेबर कंट्री को छोड़ के, बाकी दुनिया भर में ये कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। हीरो अपने जो बिजनेस को दुनिया भर में फैलाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने होंडा कंपनी के साथ जो अपना जॉइंट वेंचर था उसको खत्म किया। उसके बाद इसका नाम बदल के हीरो मोटोकॉर्प कर दिया गया। हीरो मोटोकॉर्प के दोस्तों 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। FY21 में इसने 1 करोड़ बाइक्स का माइलस्टोन हासिल किया है। एक साल में 1 करोड़ बाइक इसने मैन्युफैक्चर की है हीरो मोटोकॉर्प ने। बात करें अगर दोस्तों नंबर्स की, 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 31,000 करोड़ रुपए की एनुअल रिवेन्यू करता है, 2,960 करोड़ रुपए से ज़्यादा का FY21 का इसका प्रॉफिट था, 155 रुपीज़ की EPS है दोस्तों, सिर्फ 16 का पी मल्टीपल है। प्राइस टू बुक मल्टीपल इसका 3.19 है। जिस प्रकार की अभी हमारे मार्केट्स में वैल्यूएशन है दोस्तों, 4.5% की इसकी डिविडेंड यील्ड है, उस मामले में ये बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 31,000 करोड़ रुपए की सेल्स है। FY21 के अगर की नंबर्स की बात करें, सेल्स में 6.81% की ग्रोथ थी। प्रॉफिट में प्रॉफिट था इसका 2,964,000 का। प्रॉफिट में -18% की डी ग्रोथ थी। ROC 26% की है, ROE 20% की है, कोई डेट नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की बुक्स पे 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 4.16% की, हमने जैसे कि चर्चा किया कि शानदार एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। 3.22 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 12.81% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन FY21 का, 9.61 का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, क्यों ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है? अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, सभी प्रकार की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो उसका जवाब मिलेगा जब हम लोग इसके नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसा कि नेट सेल्स दोस्तों, इसने FY21 में 50 लाख भी की सेल्स की, जबकि FY18 में 18-19 में 78 लाख थे, FY19-20 में 64 लाख थे। तो लगातार इसकी जो एनुअली
सेल्स ग्रोथ है, ये सेल्स ग्रोथ में डी ग्रोथ हो रही है। नेट इनकम की बात करें, FY 18-19 में 34,000 की नेट इनकम थी, FY 19-20 में 29,000 करोड़ रुपए की, और FY 21 में 31,000 करोड़ रुपए की डी ग्रोथ थी। FY 19-20 को हम लोग कोविड की वजह से एक एक्सेप्शन माने, तभी भी इसमें जो नेट इनकम में डी ग्रोथ हुई है। एप्टा FY 89 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एप्टा था दोस्तों, FY 21 में 4,000 करोड़ रुपए का एप्टा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दर्शा रही हैं कि कंपनी में ही नहीं, पूरे सेक्टर में ही इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY 19-20 में 3,380 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट था। अभी इसका प्रॉफिट 2,964 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। चाहे वो EPS की बात हो, तो पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं 2018 के बाद पूरे ऑटो सेक्टर में डिस्ट्रप्शन आई है, उसका जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों वो स्टॉक्स की प्राइस में, चाहे वो ऑटो सेक्टर के स्टॉक हो, चाहे वो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक हो, सभी प्रकार के स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कई कंपनीज को हम लोग कवर कर चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की। कंपनी की जो प्रमोटर है दोस्तों मुंजाल फैमिली है। पहले इसका जो ज्वाइंट वेंचर था, बाद में इन्होंने हीरो ग्रुप ने जो जापान की होंडा कंपनी थी उसका जो स्टेक खरीदा। पवन मुंजाल जी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन हैं। ये ब्रिजमोहन मुंजाल जी जिन्होंने हीरो ग्रुप की शुरुआत की थी, उनके बेटे हैं दोस्तों, उनके ये तीसरे बेटे हैं जिन्होंने हीरो ग्रुप की शुरुआत की थी। इंडिया टुडे ने हाल ही में दोस्तों एक लिस्ट जारी की थी देश के सबसे प्रभावशाली 50 लोगों की, तो उसमें पवन मुंजाल जी भी शामिल थे। हीरो मोटोकॉर्प में मुंजाल फैमिली एज ए प्रमोटर है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 34% की है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात करें, FI की 32.2% की है, DIS की 22.5% की है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 11.6% की है। बात करते हैं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की। एज ए रिटेल निवेशक दोस्तों, हम लोग अक्सर हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में बोलते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को किसी स्टॉक के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। हम लोग हीरो मोटोकॉर्प के 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदेंगे तो हमें 3 बेसिक चीजें किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं, चाहे वो 2 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो हम कभी रेकमेंड करते ही नहीं हमारी सीरीज। हमारा जो मकसद है दोस्तों, एज ए रिटेल निवेशक आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको समझनी चाहिए। कंपनी का बेसिक फंडामेंटल जो हमने चेक किया, उसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है वो आता है उसके सेक्टर का एनालिसिस, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर का क्या स्टेटस है दोस्तों, बाकी कौन सी कंपनियां हैं, क्या कंपटीशन है। उसके बाद एज ए रिटेल निवेशक जो हमारे लिए सबसे मायने रखती है वो होती है प्राइस को। ये हमने यहाँ तक जो एपिसोड कवर किया है इसमें हमने कंपनी को समझा। प्राइस समझना एक अलग चीज होती है दोस्तों। 2 साल पहले हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस 4,000 रुपये पे ऊपर ट्रेड कर रही थी। 1 साल पहले कोविड के समय यही प्राइस 1,400 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। 6 महीने पहले यही प्राइस 3,700 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। अब ये प्राइस 2,500 पे ट्रेड कर रही है। तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है। इसीलिए हम टेक्नो फंडा सीरीज में इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल के साथ साथ उसकी प्राइस का भी स्टेटस पता होना चाहिए कि किस प्राइस पॉइंट पे आप लोग एंटर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्टॉक्स के ओवरऑल चार्ट्स दोस्तों पिछले 20 साल का ट्रेंड हमेशा एनालाइज करते हैं, जिस भी स्टॉक को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में कवर कर रहे हैं। बात करें दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की, हमारी जीडीपी में ये 7% से ज़्यादा का योगदान करता है। बड़ा सेक्टर है दोस्तों, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, ऑटो एंसिलरी कंपनियां हो। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 12 लिस्टेड कंपनियां हैं जो सिर्फ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की तो एक लंबी लिस्ट है। दुनिया भर में हम 4th रैंक आते हैं। चीन, अमेरिका, जापान के बाद हमारा 4th रैंक है ऑटो सेक्टर के मामले में दोस्तों। अगर हम लोग स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये मार्केट लीडर है दोस्तों, 37% का मार्केट शेयर है। उसके बाद जो इसकी अलग से एंटिटी बनी है इसके जो टाई अप टूटने के बाद होंडा के साथ, तो होंडा मोटरसाइकिल की 25% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आता है TVS मोटर्स, 14% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आता है बजाज ऑटो, 12% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आता है आइशर मोटर, 4% का, जिसका ऑलमोस्ट मार्केट शेयर। अब हम लोगों ने दोस्तों जब हम लोग पीयर कंपनियों को कंपैरिजन करते हैं तो जर्नली हम लोग उस सेक्टर से जुड़ी हुई, उस बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियों को कवर करने की कोशिश करते हैं। पर इस वीडियो में, इस मामले में हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो ऑटो इंडेक्स की, जो हमारे ऑटो सेक्टर की टॉप की 6 कंपनियां
जो कि निफ्टी का हिस्सा है। उसमें मारुति भी शामिल है, आइशर मोटर भी शामिल है, टाटा मोटर भी शामिल है, एम भी शामिल है, और ये हीरो होंडा और बजाज ऑटो भी शामिल है। इन 6 की 6 कंपनियों का, क्योंकि हम लोग जब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो फिर हमारे जहन में ये टॉप की 5-6 कंपनियां एक साथ आती हैं, तो इसीलिए हमने इन 5-6 कंपनी का वैल्यूएशन वाइज एक आपके लिए कंपेरिजन किया है। बात करें दोस्तों मारुति सुजुकी की, मारुति सुजुकी हमारे देश की ऑटो इंडस्ट्री का लीडर है, दिग्गज है, सितारा है। 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की FY21 की रेवेन्यू, 4200 करोड़ का इसका FY21 का प्रॉफिट, 52 के पी मल्टीपल पे ये हमेशा से ही दोस्तों प्रीमियम वैल्यूएशन पे मारुति ट्रेड करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका 50% का 4 व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 4.1 का है, ROE 8.4 की, ROC 10% से ज़्यादा की है। टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी टाटा मोटर्स, ये भी शुरू से दोस्तों जब से निफ्टी की शुरुआत हुई है, ये भी निफ्टी में तब से बना हुआ है। उन 13 कंपनियों में टाटा मोटर्स भी शामिल है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू दोस्तों। लेकिन टाटा मोटर ने जो जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन किया, उसके बाद कंपनी लगातार ये लॉस क्लॉक कर रही है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 9.3 का है। M&M 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली शानदार कंपनी, 46,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 268 का, हालांकि इसमें एडजस्टमेंट थी, 268 करोड़ रुपए का FY21 का प्रॉफिट है, 24 का पी मल्टीपल है, 2.2 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है दोस्तों। रिटर्न रेशियो इसकी 0.5 की, 0.9 की ROE, 5% की ROC। बजाज ऑटो एक और शानदार ऑटो कंपनी, इसको भी हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में कवर कर चुके हैं, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियों को भी वीडियो देख सकते हैं। 95,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 29,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट, 18 का पी मल्टीपल, 0.4 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 20 का ROC, 26 का ROE, 26 का ROC। आइशर मोटर 69,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 9,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1,322 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दोस्तों, 44 का पी मल्टीपल है, 7 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करती है, 15 का ROE है, 20 का ROC है। आइशर और मारुति, ये 2 कंपनियां दोस्तों हमारे देश में ऑटो सेक्टर में हमेशा से ही ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, जिसके ज़्यादातर हम लोग नंबर्स कवर कर चुके हैं। 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, जितनी इंडेक्स में ऑटो कंपनी सबसे कम मार्केट कैप है, 31,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 2,900 करोड़ रुपए का ज़्यादा का प्रॉफिट दोस्तों, 16 का पी मल्टीपल है, 3.9 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 16 का ROE और 26 का ROC है। ये हमने एक ऑटो सेक्टर का बेसिक फंडामेंटल बेसिक वैल्यूएशन वाइज कंपेयर किया। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं, ये कैंडल वाला चार्ट है दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर का निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। ये जो लाइन चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। तो 2018 से पहले ये मार्केट को लीड करता था हमारे देश में ऑटो, NBFC और बैंकिंग सेक्टर, लेकिन 2018 के बाद इस सेक्टर में डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुई और अभी ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी ने कोविड के समय का जो हाई था उसको पार करके वहां से भी 50% की पिछले 1 साल में शानदार तेजी की है। बात करें प्राइस की दोस्तों, ये हमारा तीसरा और एज ए रिटेल निवेशक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होना चाहिए। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प की जो प्राइस है वो 2520 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 38% की ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 36,029 का है। लाइफ टाइम हाई इसका दोस्तों 4,090 रुपए का है। 52 वीक लो 2,400 रुपए का है दोस्तों। ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कोविड के समय ये 1,400 रुपए तक हीरो मोटोकॉर्प का शेयर फिसल गया था। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे। अगर हम लोग इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें, पिछले 25 साल का डाटा अगर हम लोग समझें, ये हमारे सामने जो चार्ट है ये इसके क्वार्टरली चार्ट हैं। तो हम लोग देख सकते हैं 2017-18 जहां से ऑटो सेक्टर में डिस्ट्रप्शन की शुरुआत हुई, तब तक ये बहुत शानदार एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में था। लेकिन 2018 के बाद पूरे ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से GST, उसके बाद BS6 नॉर्म जो लागू हुई, ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया, तो पूरे ऑटो सेक्टर के साथ हीरो होंडा में भी, हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में भी गिरावट आई दोस्तों। अभी ये जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम लोग इसके मंथली चार्ट समझें तो मंथली चार्ट्स पे
अगर हम लोग इसके मंथली चार्ट देखें दोस्तों, हालांकि मंथली चार्ट्स में 2200 2500 ये वो स्पोर्ट जोन है दोस्तों। यहाँ पिछले 6-7 साल से लगातार हीरो मोटोकॉर्प स्पोर्ट ले रहा है और अभी भी ये अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन में आ चुका है मंथली चार्ट्स के लिहाज से। वीकली चार्ट्स पे आए, हमने क्वार्टरली चार्ट देखे, मंथली चार्ट देखे, उसके बाद नंबर आता है वीकली चार्ट्स का। वीकली चार्ट्स पे एक और इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर जिसको हालांकि हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते हैं पर वो पॉइंट निकल के सामने आया, वो है इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम लोग इसके लाइफ टाइम हाई और कोविड के समय के लो को मिलाएं दोस्तों, तो ये इसकी 38% की जो रिट्रेसमेंट निकल के आती है वो वही जोन है दोस्तों जिस जोन पे अभी हीरो मोटोकॉर्प का शेयर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली ये मल्टीपल सपोर्ट जोन में आ चुका है। डेली चार्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, एक इमीडिएट अगर पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में है। 3600 रुपए का इसका हाई लगाने के बाद 52 वीक हाई लगाने के बाद अभी ये अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। बट इसकी एक सिल्वर लाइनिंग भी है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, ये बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन में आ चुका है। हमने मंथली चार्ट्स में देखा स्पोर्ट जोन में है, हमने वीकली चार्ट्स में देखा। अब आता है हमारा जो फेवरेट इंडिकेटर जिसको निफ्टी इंडिया विजार्ड ऑलमोस्ट अपने हर एपिसोड में कवर करता है, क्योंकि हमारा मकसद है दोस्तों कि हम लोग जो मार्केट में सुनते हैं अक्सर जो बात करते हैं बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, इस स्ट्रेटजी का हम लोग साकार कैसे करें, उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आसान इंडिकेटर होता है इसकी वीकली आरएसआई। किसी भी स्टॉक की वीकली आरएसआई, जैसा कि हम लोग हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में देख सकते हैं, इसकी जो आरएसआई है वीकली आरएसआई है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रही है। 35 के आसपास की इसकी आरएसआई है। और अगर हम लोग पिछले 6 साल का डाटा देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक जब भी इस जोन में आता है तो हमेशा इसमें बाइंग आती है। जिस प्रकार की शानदार कंपनी, शानदार इतिहास रहा, कैश रिच कंपनी है, लगातार 4% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है, 15-16 की पी मल्टीपल पे, बहुत ही सस्ते पी मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश के दोस्तों ऐसे ही मौके होते हैं जब हम लोग बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी को साकार कर सकते। तो ये हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने कंपनी के बिजनेस से लेके सेक्टर से लेके इसकी प्राइस को भी लगभग हर प्रकार के चार्ट्स पे एनालाइज किया। फंडामेंटली भी हीरो मोटोकॉर्प बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली भी हमने हर प्रकार के टाइम फ्रेम को आपके सामने एनालाइज किया। तो हम लोग टेक्निकली भी देख सकते हैं कि एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ चुका है। ये हमारा डिस्क्लोजर है दोस्तों। हम कभी भी किसी स्टॉक की कोई टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। हमारा मकसद है आप किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से समझें। एज ए रिटेल निवेशक हमें किसी कंपनी में निवेश करना है तो उस कंपनी के हमें कौन कौन से एस्पेक्ट समझने चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। कोशिश कंटेंट कैसा लगा, डाटा कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कोर्स डाटा अच्छा लगा वीडियो लाइक करें। आप भी चाहते हो आपके पसंदीदा स्टॉक को हम आगे इसी प्रकार से एनालाइज करें तो आप हमें अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम आने वाले समय में आपके भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।